हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल महावीर स्टडी पॉइंट। शाम के इस रीजनिंग के सेशन में आपका स्वागत है। आज हम लोगों का रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट नंबर 36 होने वाला है। तो चलिए आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। रोज़ सुबह 10 बजे से मैथ और शाम 5:30 बजे रीजनिंग का प्रैक्टिस सेट होता है, जिसमें 20 क्वेश्चन हम लोग बहुत कम समय में रेलवे के जो भी एग्जाम में पूछे गए उनको देख लेते हैं। तो चलिए आज का क्लास हम लोग शुरू करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन कहता है कि क्वेश्चन मार्क के स्थान पर क्या आएगा। ये जो क्वेश्चन है थोड़ा सा इसमें डबल पैटर्न का यूज़ करा गया है। कैसे करा गया है बताते हैं। देखिए, अगर एक बार लिखते हैं 4, 5, 6, ठीक है, और कितना लिखते हैं 7, ठीक है। अच्छा, यहाँ पर वो लिखते हैं 7, 9, 11, तो यहाँ पर क्या आएगा। सिंपल सा एक बात है कि अगर हम एक काम करते हैं, 4 में 1 बढ़ा देते हैं, 5 में 1 बढ़ा देते हैं, 6 में 1 बढ़ा देते हैं, ठीक है। ठीक है, तो 4 में 1 बढ़ाने से कितना मिलेगा। 4 में 1 बढ़ाने से 5, 5 में 1 बढ़ाने से 6, और 6 में 1 बढ़ाने से 7, ठीक है। अब वही काम करेंगे फिर से। 7 में 1 बढ़ाते हैं, 7 में 2 बढ़ाते हैं, 7 में 2 बढ़ाने से कितना मिलेगा 9, 9 में 2 बढ़ाने से कितना मिल जाएगा 11, और 11 में 2 बढ़ाने से कितना मिल जाएगा 13, ठीक है। इसको इरेज कर देते हैं। देखिए, अब ध्यान से देखिए पैटर्न। अगर इतना दूर अलग कर दिया जाए, ठीक है, इतना दूर अगर अलग कर दिया जाए, ये वाला पैटर्न, ये वाला इतना दूर, ठीक है, और ये वाला इतना दूर, तो इसमें सारा में +1 +1 +1 करके बढ़ा, इसमें +2 +2 +2 करके बढ़ा। तो इस तरह से देखिएगा तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, आराम से बन गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कहता है कि अपार्टमेंट में रहने वाले 9 दोस्त क्रमशः PQRSTUVWX है और सबका पोजीशन दिया गया। कहता है P से U का हमको डिस्टेंस बताना है, कितना दूरी पर है। तो चलिए बताते हैं, कोई बड़ा बात नहीं है। देखिए, कहता है R Q से 2 किलोमीटर पूरब में, जो R है Q से 2 किलोमीटर पूरब में, ठीक है ना। Q यहाँ पर अगर बनाते हैं Q, तो Q से 2 किलोमीटर पूरब में कौन है, R है। Q का पोजीशन इधर हो जाएगा, Q का पूरब इधर हो जाएगा R, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है P Q से 1 किलोमीटर ऊपर है, मतलब उत्तर में है। उत्तर मतलब कि ऊपर होगा, है ना। जो P है Q से, तो यहाँ पर हो जाएगा P, यहाँ पर कौन हो जाएगा P हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पर कौन हो जाएगा P हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। 1 किलोमीटर है। आगे कहता है, थोड़ा डायग्राम को एडजस्ट कर लेते हैं, ठीक है। अगर यहाँ कर देते हैं Q, तो यहाँ कितना हो जाएगा R 2 किलोमीटर, R कितना हो जाएगा 2 किलोमीटर, ठीक। यहाँ पर एडजस्ट करते हैं, Q कहाँ पे है, R कहाँ है, Q के पूरब में, ठीक है। आगे कहता था P Q से 1 किलोमीटर उत्तर है, तो P यहाँ पर हो जाएगा, P कहाँ पर हो जाएगा, यहाँ पर 1 किलोमीटर, ठीक है। आगे कहता है W P से 2 किलोमीटर दक्षिण में, जो W है P से 2 किलोमीटर, तो यहाँ से यहाँ P का डिस्टेंस Q तक 1 था, और यहाँ कर देंगे तो W अगर यहाँ होता है तो यहाँ से यहाँ कितना हो जाएगा 1, और Q से लेकर, तो P से लेकर के W टोटल 1 और 1 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। आगे कहता है, आगे भी W से 1 किलोमीटर पश्चिम में, जो भी है W से 1 किलोमीटर कहाँ है, पश्चिम में, तो ये वाला इधर है 1 किलोमीटर है, और कौन है यहाँ पर भी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है S भी से 3 किलोमीटर पूरब में, जो S है भी से 3 किलोमीटर पूरब में, तो यहाँ से यहाँ S को मात्र 2 होना पड़ेगा, ठीक है ना, क्योंकि भी से लेकर के W तक 1 और W से लेकर के S 2, तो टोटल हो जाएगा 3। आगे कहता है U भी के उत्तर में 2 किलोमीटर है। देखिए, यहाँ से यहाँ 1 और यहाँ से यहाँ टोटल 2 है, तो ये भी इसका सीधा में आ जाएगा। यहाँ पर कौन हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा U, कितना किलोमीटर हो जाएगा 2। हमसे क्या पूछता था, हमसे पूछता है कि P और U के बीच की दूरी, तो आगे नहीं भी बनाएंगे तो काम मेरा चल जाएगा। P से U का बीच का दूरी, देखिए ये वाला कितना है, ये वाला 1 है, तो ये वाला भी कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। तो इस तरह से बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, लेकिन बढ़िया क्वेश्चन था। ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्या समझ में आ गया कि नहीं, आगे ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कह रहा है कि
एक व्यक्ति एक तस्वीर की ओर देखते हुए महेश ने अपने पुत्री प्रीति से कहा, ठीक है, महेश है और उसकी पुत्री। पहले इतना डायग्राम बना लेते हैं। यहाँ पर है महेश और यहाँ पर है इसकी पुत्री और यही है प्रीति, ठीक है। ये लड़का, पिताजी ऊपर रहते हैं, बेटा बेटी माइनस रहता है, यानी कि नीचे रहता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। एक व्यक्ति अब कह रहा है कि यह व्यक्ति आपके दादा की, तो इसका दादा कौन लगेगा, तो महेश का पिताजी इसका क्या लगेंगे, इसका दादा लगेंगे। इसका क्या लगेंगे, दादा, ये इसका दादा हो गया, ठीक है। दादा की पुत्री, दादा की क्या, पुत्री, तो ये दादा है, तो इसका कोई क्या लगेगा, पुत्री। ये पुत्र था, ये क्या हो जाएगी, पुत्री, दादा के पुत्री, ठीक है, मतलब महेश का बहन लगेगी, वो का इकलौता पुत्र है, इसका कोई क्या है, पुत्र है। तो ये लोग कज़न लगेंगे, भाई बहन लगेंगे नीचे वाले, ठीक है। हमसे क्या कहता है, हमसे कहता है महेश और तस्वीर में मौजूद व्यक्ति कौन सा, तस्वीर में व्यक्ति यही है, इससे संबंध बताना महेश का। तो महेश इसका क्या लगेगा, महेश इसका लगेगा मामा, और ये क्या लगेगा, तो ये लड़का है तो क्या लगेगा, भांजा। तो इस तरह से आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। क्या सबको समझ में आ गया कि नहीं आ गया? बेहद सिंपल सा क्वेश्चन था, आराम से समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। कहता है बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है, ये ज्ञात करनी है। देखिए, पहला कथन कहता है बॉक्स में लाल पीले नीले रंग के पिरामिड रखे गए हैं, ठीक है भैया। पीला कितना रखा गया है, 7, लाल कितना रखा गया है, 7, और नीला पता नहीं कितना रखा गया है। तो हमसे टोटल नंबर्स ऑफ बॉक्स मांगा था, तो ये वाला भी इनकम्प्लीट है। कलर बताया, कलर बताता तो सबका संख्या बता देता, तो बता देते कितना टोटल है। यहाँ नीला का संख्या ही नहीं बताया, तो ना तो 1 और ना ही 2, कोई भी पर्याप्त नहीं है इसके आंसर देने के लिए कि पिरामिड में कुल कितने बॉक्स में कितने पिरामिड है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। इसमें लुप्त संख्या ज्ञात करनी है, करिए। एकदम इजी क्वेश्चन, एकदम इजी, ठीक है। देखिए 3, 5, 3 के बाद 5 हुआ, 5 के बाद 2 हुआ, 7, फिर 11 हुआ, फिर 13 हुआ, फिर 17 हुआ। डबल पैटर्न भी चल सकता है, वो भी दिमाग में थोड़ा देर के लिए रहेगा, लेकिन ऐसा नहीं है। यहाँ पर बैठ जाएगा 23। तो बोलिएगा कैसे बैठ जाएगा भैया, तो हम कहेंगे ये सभी अभाज्य संख्याओं की श्रृंखला है। क्या है, अभाज्य संख्या का क्या है, श्रृंखला है। ख़त्म हो गया बात। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ये सभी क्या है, अभाज्य संख्याओं की क्या है, श्रृंखला है। तो ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, यानी कि 23 हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। अगला सवाल हमसे कहता है कि निम्नलिखित में से 7 कैसे कितने 7 हैं श्रृंखला में जो सम संख्या से पहले हैं। सम से पहले होना चाहिए, सम से पहले होना चाहिए 7, ठीक है, लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं होना चाहिए। लेकिन विषम संख्या के बाद नहीं होने चाहिए, यानी सम, यानी आगे भी सम और पीछे भी सम होने चाहिए। यही हमसे बेसिकली मांग रहा है, ठीक है। तो देखिए आगे सम, ये 7 के पहले आगे सम होना चाहिए, ये कट गया। ये 7 के पहले होना चाहिए, ये कट गया। ये 7 के पहले, इसके बाद भी विषम होना चाहिए, ये भी कट गया। ये 7 के पहले दोनों पार सम है, ठीक है। ये 7 के पहले ये कट गया, ये 7 के पास ये दोनों तरफ विषम है, ये हो जाएगा। और ये वाला कट गया, यहाँ विषम है। तो कितने ऐसे संख्या दिख रहा है आपको, 7 वाला, तो 2 ऐसा जोड़ा कितना दिख रहा है, 2 जोड़ा दिख रहा है, ऑप्शन नंबर 2। आगे बढ़ते हैं। कहता है इसका साइन बदलिए और चेक करिए। तो चलिए पीछे से स्टार्ट करते हैं इसको चेक करना। 4 प्लस और भागा बदलेंगे, 4 माइनस 13 प्लस 7 भागा 6 प्लस 7 गुना 1। सात से 6 भागा नहीं खाएगा, ये वाला चेक नहीं करते हैं। आगे बढ़ते हैं। प्लस माइनस 4 प्लस 13 भागा मतलब बटा 7 माइनस 6 भागा मतलब बटा 7 और गुना 1। तो देखिए 4 प्लस 13 में 6 जाएगा, कितना हो जाएगा, 7/7, और 7/7 कहने का मतलब कितना होता है, 1, और 4 एकम 4 और 1 कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया, ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है रेफ्रिजरेटर अगर काम आता है ठंडा के, ठीक है ना, फ्रिज यानी कि रेफ्रिजरेटर यानी कि काम आता है किसके, ठंडा करने के,
तो उसी तरह से इनमें से कौन सा यंत्र है जो आपके कार्य आता है? देखना टेलीविज़न नहीं, पहले ही देखना को बात कर दिया तो ये गलत हो गया, पहले ही बैठने को बात कर दिया तो ये गलत हो गया, पहले सुनने का ही बात कर दिया तो गलत हो गया। पहले रहना चाहिए था यंत्र, पहले क्या रहना चाहिए था? यंत्र। तो फ़ोन से अनुपात किसका हो जाएगा? बात करना का। तो इसमें क्या आपको समझना था? इसमें यही समझना था कि पहले रखेंगे यंत्र और फिर उसका रखेंगे कार्य। ऑप्शन नंबर 3। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। बॉक्स में पिरामिडों की संख्या कितनी है? ठीक है, तो कहता है ये रिपीट हो गया क्या? ये क्वेश्चन लग रहा है रिपीट हो गया। ठीक है, तो ये लाल नीला से भी नहीं होगा, ये इससे भी नहीं होगा, तो कौन सा ये वाला ऑप्शन नंबर सही था? ये वाला ऑप्शन नंबर 4 था, कोई भी इसका नहीं निकल रहा था। ठीक है ना, आगे बढ़ते हैं। कहता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता? एक क्वेश्चन ले लिए इसका डाइस का, जिससे आपको हम क्वेश्चन सिखा सके। सीजीएल का क्वेश्चन, हालांकि कोई बात नहीं है। तो कहता है कौन सा फोल्ड करके नहीं बनाया जा सकता? अब हम आपको सिखाते, देखिए ए का उल्टा होगा सी, ए का उल्टा कौन होगा? सी होगा। बी का उल्टा कौन होगा? डी होगा। बी का उल्टा कौन होगा? सॉरी, ई होगा। और डी का उल्टा कौन होगा? एफ होगा। क्या इतना बात समझ में आता है? ए का उल्टा ये, डी का उल्टा एफ, ठीक है, और बी का उल्टा क्या हो जाएगा? ई हो जाएगा। हमसे पूछता है कौन सा नहीं बनाया जा सकता? जो अपोजिट होंगे कभी भी साथ में नहीं रहेंगे। ठीक है, यहाँ देखिए बी अलग ग्रुप में है, सी बी अलग ग्रुप में है, सी अलग ग्रुप में है, डी अलग ग्रुप में, ये बन सकता है। ठीक है, यहाँ देखते हैं बी ई, देखिए बी ई एक ग्रुप में था, ये कभी जिंदगी में नहीं बन सकता था। आप बोलिएगा ई डी ए, तो देखिए यहाँ पर ई, यहाँ पर डी, यहाँ पर ए, सब अलग अलग ग्रुप में, ये बन सकता था, ये बन सकता था। एकमात्र विकल्प आपका बचता है ऑप्शन नंबर 2, यही आपका सही है। ठीक है, तो इन सारे को इरेज कर देते हैं, है ना, नहीं तो आपको कन्फ्यूज़न हो जाएगा। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। कहता है इनमें से कौन सा समुच्चय जो इसके समान है? ठीक है, तो जैसे 7 और 13 और 20 का रिलेशन रखा गया, उसी तरह से कोई यहाँ पर बनेगा। तो थोड़ा देर इसके लिए सोचिए, हम थोड़ा सा टाइम लेते हैं आपका, करिए आप। ठीक है, क्या होगा इसके अंदर? सोचिए। अगर 4 और 10 और 17 लिख देते इसका पेयर मिल जाएगा। अब ये कैसे मिलेगा आपको सोचना पड़ेगा, तो कुछ ज़्यादा सोचने का बात इसमें नहीं था। 4 से कितना हो जाएगा? 10, और 10 और 7 कितना हो जाएगा? 17। तो कहने का मतलब एक बार 6 जोड़ देते हैं, एक बार 7 जोड़ देते हैं, तो हो जाएगा कहानी। तो 7 में अगर 6 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 13, और 13 में अगर 7 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो आप देखिए 6 और 7 जोड़ा गया था, तो क्या जोड़ा गया है? 6 और 7 जोड़ा गया। समझ में आ गया? ऑप्शन नंबर 4। तो इस तरह का क्वेश्चन एग्ज़ाम में पक्का पूछेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। कहता है कि पाखी, कुबा, रीमा, सीमा, टीना, इस तरह का 4-5 क्वेश्चन है, तो एक एक करके क्वेश्चन लाते हैं और आपको समझाने का हम कोशिश करते हैं। ठीक है ना, जैसा कि एनटीपीसी में भर भर के इससे क्वेश्चन पूछा जाता है। तो कहता है ये सभी हैं। ठीक है भैया, हैं तो हैं। चलिए डायग्राम बना लेते हैं इनके लिए। वृत्ताकार केंद्र में बैठे, कहाँ बैठे हैं? वृत्ताकार केंद्र में। ठीक है, अब बनाते हैं। ये 2 रेखा हो गया, 2 लोग बैठा, ये 2 लोग 4 लोग, ये 2 लोग 6 लोग, और यहाँ से यहाँ 2 लोग, कितना लोग बैठा दिए? 8 लोग। ठीक है, अब सबका बैठाते जाते हैं सबको। ठीक, आराम से। कहता है जो पाखी, कहता है कुबा उषा के दाएं से तीसरे, जो कुबा है उषा के दाएं से तीसरे, जिसके बारे में ज़्यादा मिलता है ना उसी का यूज़ कर लिया करिए। ठीक है ना, देखिए टीना का यूज़ ज़्यादा है, सीमा का यूज़ भी ज़्यादा है। ठीक है, टीना का भी यूज़ ज़्यादा, पाखी का भी। तो चलिए सीमा को रख के देखते हैं। कहता सीमा वीणा के बाएं से दूसरी और पाखी के तुरंत दाएं। ठीक है ना, सीमा वीणा के बाएं से दूसरे, वीणा अगर यहाँ बैठाते वीणा, ठीक है, वीणा के बाएं से दूसरे है सीमा। चलिए यहाँ पर बैठ जाएगी सीमा, और पाखी के तुरंत दाएं है। पाखी के तुरंत कहाँ है? दाएं है। अगर पाखी यहाँ बैठेगी, पाखी कहाँ बैठेगी? यहाँ। ठीक है, पाखी अगर
केंद्र की ओर मुंह करके बैठेगी, तो पाखी का मुंह अगर केंद्र की ओर है तो उसका दायां किधर हो जाएगा, इधर हो जाएगा। सीमा वीरा के दाएं से दूसरी ओर है, जो सीमा है वह वीरा के दाएं से दूसरी है, तो वीरा यहाँ बैठेगी, तो इसका दायां से दूसरा ये हो जाएगा। जो टीना के तुरंत दाएं है, जो टीना के तुरंत कौन है, दाएं, तो ये जो है टीना के तुरंत दाएं, ये भी हो गया। टीना पाखी के बाएं से दूसरे, जो टीना है पाखी के बाएं से दूसरे, तो पाखी का बायां करते हैं, पाखी का ये देखिए पाखी है, इसका बायां दूसरा है, ठीक है, ये हो गया। और वीणा के दाएं से तीसरा है, और वीणा के दाएं से तीसरा है, तो 1 2 3, ये भी सही है। आगे और कोई बचा है, कुबा उषा के दाएं से तीसरा है, जो कुबा है उषा के दाएं से दूसरा, अगर उषा को यहाँ बैठाते हैं तो 1 2 3, यहाँ हो जाएगा कुबा। और एक ही जन बचा है, कौन है, रीमा, तो यहाँ कौन बैठ जाएगा, रीमा, ठीक है। तो हमसे कहता है टीना के तुरंत बाएं कौन है, तो टीना के तुरंत बाएं, ये देखिए टीना है, ठीक है, और टीना के तुरंत बाएं का बात करा जाएगा तो कौन हो जाएगा, कुबा, ठीक है। टीना के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, कुबा। अगर कोई आदमी देखिए, एक बात बताते, अगर कोई आदमी ऊपर की तरफ देखता है, कहाँ देखता है, ऊपर की तरफ, तो ये वाला उसका लेफ्ट होता है और ये वाला इस साइड इसका क्या होता है, राइट। अगर कोई आदमी नीचे की तरफ देखता है तो उल्टा हो जाएगा, ये इसका राइट हो जाता है और ये इसका क्या होता है, लेफ्ट हो जाता है। बहुत ही पते की बात है ये, ठीक है। तो हमसे पूछता था टीना के तुरंत बाएं, ये टीना है तो टीना के तुरंत बाएं कौन हो जाएगा, कुबा, ऑप्शन नंबर सी। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? आगे बढ़ते हैं। अगला सवाल कहता है कौन सा इसमें से अलग है, चुनकर बताइए अलग कौन सा है। देखिए ये जो भी है इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट में, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट में, इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट में, लेकिन इन दोनों का डायरेक्शन ऑपोजिट में नहीं है, ठीक है। तो यही वाला आपका क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। आपको पता ही है ये हमारा सोलर सिस्टम है, ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है, और सोलर सिस्टम के अंदर ही जुपिटर और सन रहते हैं। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 1। आगे बढ़ते हैं। कहता है सभी छात्र लड़कियां हैं, सभी छात्र क्या है, लड़कियां हैं, और आगे कहता है कोई भी लड़की सुंदर नहीं है। तो यहाँ से लड़की और सुंदर में कोई संबंध नहीं है। अब इन दोनों का रिलेशन के बारे में देखते हैं, यहाँ कट लगा देते, इन दोनों में कोई भी रिलेशन नहीं था, ठीक है। कहता है कोई कुछ छात्र सुंदर, ये वाला पोर्शन कभी ये वाला हो सकता है, नहीं, इसका और इसका कोई रिलेशन नहीं, इससे इसका झगड़ा हो गया, तो इससे इसका झगड़ा, ये घर में अंदर इसको आने नहीं दे, ये सुंदर को, ये जो लड़का है ये कभी ज़िंदगी में अंदर आने नहीं देगा, तो इससे कोई रिलेशन रख पाएगा, कभी भी नहीं। तो कहता है कुछ छात्र सुंदर है, तो कभी ज़िंदगी में कोई छात्र कोई सुंदर से मिल ही नहीं पाएगा, तो ये वाला बिल्कुल क्या जाएगा, गलत। कोई छात्र सुंदर नहीं है, कोई भी छात्र क्या नहीं बन सकेगा, सुंदर, क्योंकि ये इसका घेरा में, ये बात बिल्कुल क्या है, सही है। केवल 2 निकलता है, ऑप्शन नंबर 2, ठीक है। आ रहा है समझ में? आगे बढ़ते हैं। कहता है मिंट का कोड ऐसे है, तो टेल का कैसे लिखा जाएगा। देखिए MINT, M का कोड कितना होता है, 13, I का कोड कितना, 9, T का कोड कितना होता है, N का कोड होता है 14, T का होता है 20। इसका सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला, सिर्फ और सिर्फ पीछे वाला। क्या बात समझ में आ गया कि नहीं आ गया? तो कहता है टेल का लिखना है, TALE, ठीक है, टेल का लिखना है। टेल का कितना होता है, 20, 1, 12, 5, तो इसका कितना हो जाएगा आपका 0, इसका कितना हो जाएगा 1, इसका कितना हो जाएगा 2, इसका कितना हो जाएगा 5, तो 0 1 2 5, 0 1 2 5, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आराम से बन रहा है, ऑप्शन नंबर 4 हो गया, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। कहता है विपत्ति आदमी को बुद्धिमान बनाती है, ठीक है भैया, कथन है। कहता है निष्कर्ष गरीब बुद्धिमान होते हैं। अच्छा, जितना गरीब है वो बुद्धिमान होते हैं? नहीं भैया, कह रहा विपत्ति बुद्धिमान को, यहाँ गरीब से कोई संबंध था, नहीं था, यहाँ गरीब से संबंध बात नहीं था। मनुष्य तीखे अनुभव से सीखता है। कहता है विपत्ति अर्थात तीखे अनुभव ही होते हैं, यह जो आते हैं ज़िंदगी में, यह एक तीखे अनुभव की तरह ही होते हैं जब विपत्ति आती है, तो इससे आदमी बुद्धिमान बनता है और उनसे सीखता है। तो केवल 2 निष्कर्ष यहाँ से निकल सकता है, इसको अनुसरण कर रहा है, ठीक है।
ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। कहता कौन इसका संबंध है जैसा दिया गया है AB 1 2 3 CD 4 5 6, तो ऐसा कौन सा मिल रहा है? देखिए AB 1 2 3 और यहाँ पर लिखा हुआ है CD 4 5 6, यानी कि जो भी है साथ में लिखा रहना चाहिए। PQ है यहाँ ST है, तो ये गलत हो जाएगा। EFGH ठीक है, यहाँ पर ठीक था, लेकिन नंबर के आधार पर देखेंगे तो नंबर के आधार पर ये गलत हो जाएगा। PQST भी गलत हो जाएगा। यहाँ पर देखिए JK हो जाएगा, यहाँ पर LM हो जाएगा, यहाँ पर 3 4 5 हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा 6 7 8। तो एक एक करके सब में धीरे धीरे बढ़ता गया। ऑप्शन नंबर 4। अगला क्वेश्चन कहता है कौन सा असंगत है, चुनकर बताइए। देखिए MN के बाद O के बाद P आता है, ठीक है। उसके बाद क्या लेते हैं? उसके बाद अगर लेते हैं IJKL EFGH, ये देखिए ABCD, मतलब ये इससे रिलेशन और ये इससे रिलेशन, ठीक है ऐसे। तो यहाँ देखते हैं अगर IJ यहाँ से यहाँ बढ़ा, ठीक है, KL यहाँ से यहाँ बढ़ा, ये भी सही है। EF यहाँ से यहाँ बढ़ेगा और G यहाँ से यहाँ बढ़ेगा, कितना हो जाएगा H। तो ये सब सही था, यही वाला गलत था। ऑप्शन नंबर 1। आखिरी क्वेश्चन कहता है 2:12 में मिनट और घंटा का सुई का कितना एंगल बनेगा बीच में? तो 2 × 60 -11 × 12 डिवाइडेड बाई 2, ठीक है ना। फार्मूला तो पता ही है क्या, 60H - 11M डिवाइडेड बाई कितना कर देंगे, 2 कर देंगे। उतना दिन से हम लोग कर रहे हैं, इतना तो आइडिया होगा ही। 120 - 132/2, इसको भागा कर देंगे कितना, 2 से, 2 6 कितना हो जाएगा 12। ऑप्शन नंबर कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। तो बस आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिए, कुछ ना कुछ सीखने को मिला, कैसा लगता है कमेंट्स करके बताइए, और दोस्तों में भी शेयर करिए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। नीचे टेलीग्राम का लिंक है, आप उस पर जुड़ जाइए, आपको इसका PDF मिल जाएगा। चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।